ओके, सो नाउ पिछली वीडियो में हमने इफेक्टिव फोर्स पढ़ा था। हालांकि वो टॉपिक बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस से आगे है, बट वो मैंने पहले बना दिया। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो शायद आगे और आसानी होगी, बिकॉज मेरे को तो काफ़ी हेल्प हुई थी। मतलब हो रही है। सो बैलेंस्ड फोर्सेस, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. कोई भी बॉडी है हमारे पास A, अगर इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो आगे से लगे, पीछे से लगे, ऊपर से लगे, नीचे से लगे, अगर वो सारे फोर्सेस ज़ीरो के बराबर हैं, ज़ीरो मतलब ना के बराबर हैं, तो हम कहते हैं ये जो फोर्सेस हैं ये बैलेंस्ड हैं। वो बैलेंस्ड कैसे हैं मैं बताती हूँ। सपोज़ करो कि एक बहुत हैवी बॉक्स है, ठीक है, बहुत हैवी, मतलब इतना भी नहीं, मतलब हैवी है अपने रिजल्टेंट से कि हम उसे नहीं हटा सकते, उतना हैवी है, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके चार फोर्स लगते हैं, चार फोर्स, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ से ये बहुत हैवी है, जिससे हम, और वो हैवी, और आपने देखा होगा कि ये जो हैवी बॉक्स होता है ना, ये हिल नहीं पाता है। वो क्यों नहीं हिल पाता है? क्योंकि यहाँ से आप सपोज़ करो, यहाँ से आप अपना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये है फोर्स 1, ये आपका फोर्स है। अब ये हिल क्यों नहीं पा रहा है? इसका मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स लग रहा होगा F2, जो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और नीचे से तो ऑब्वियसली ग्रेविटी का फोर्स तो लगता ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स, और ऊपर लगता है फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो कि ग्राउंड एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो अब आप देखो, जब आप देखना, आप खुद सिचुएशन पे अपने आप को इमेजिन करो, आपके सामने एक हैवी बॉक्स, आप उसको पुश करते हो तो वो नहीं हिलता है। क्यों नहीं हिलता? बिकॉज आगे से फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। अब अगर दोनों साइड से फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा, वो भी यहाँ से भी उतना, यहाँ से भी 3 न्यूटन फोर्स लगेगा, यहाँ से भी 3 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो क्या वो ऑब्जेक्ट हिलेगा? नहीं हिलेगा, बिकॉज फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इक्वल, बैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, वो अपनी वो रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है और वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है, ठीक है। सो अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, एंड इट अपीयर्स, और वो ऐसा अपीयर लगता है कि इसमें कोई फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा, और एक्ट होता है तो हमको उस फोर्स का इफेक्ट भी दिखता, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट बैलेंस्ड फोर्सेस। ये याद रखना, यहाँ पे चार तरफ से फोर्स लगता है। योर फोर्स F1, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2, फोर्स ऑफ ग्रेविटी F3, लेट जस्ट कंज्यूम इट इज F3, और ऊपर वाला जो फोर्स होता है रिएक्शन, वो F4, ठीक है, बस। ओके, नाउ see, though the box is at rest, 4 forces are acting on it since the box does not move at all. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से भी फोर्स लगाएंगे, यहाँ से भी फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, वो हिलेगा ही नहीं। आप समझो ना, यहाँ से भी इक्वल हो जाएगा ना, बैलेंस्ड हो जाएगा। दैट्स वाई, दैट इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। नाउ इफ अ नंबर ऑफ balanced force act on a stationary body, the body continues to remain in its stationary position. If a number of balanced force acting on a body in uniform motion, the body continues to be in its state of uniform motion. और अगर सारे फोर्स का सम 0 आ जा रहा है इन algebraic method, तो दैट मीन्स वो बैलेंस्ड फोर्स है, लिटरली बैलेंस्ड फोर्स है, नथिंग चेंज्ड।